हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा अंशी 440 में। तो आज का हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ जो कि टीसी पेपर 102 से लिया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय समाज के प्राचीन लक्ष्य क्या है, वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता बताएं, या फिर पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को लिखें। तो इसका सॉल्व है कि भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण और अनूठी देन पुरुषार्थ की अवधारणा है। पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पुरुष और अर्थ। यह समासिक शब्द है क्योंकि यह द्वंद्व समास से बना है। पुरुष का अर्थ मनुष्य है, जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, और अर्थ का अर्थ के लिए है। अतः मनुष्य के लिए जो है वही पुरुषार्थ है। मनुष्य के लिए जो है का तात्पर्य है उचित है, और जो उचित होता है अर्थात मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित करता है। सुख या आनंद मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यह तभी संभव है जब मनुष्य के सभी मौलिक आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाए। मौलिक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और मनोरंजन है। इसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी यौनेच्छा को करना चाहता है और वंश वृद्धि चाहता है। इसके लिए काम की आवश्यकता है। इन प्राकृतिक इच्छा की पूर्ति से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, वह अपनी धार्मिक भावना को भी संतुष्ट करना चाहता है। इसके लिए उसे धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म, अर्थ और काम ये साधन है जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है और मानव जीवन में कष्टों का पूर्ण अभाव हो जाता है। आगे इस प्रकार से है, देखिए। पॉइंट नंबर 1 है हमारा कि पुरुषार्था के प्रकार। तो पुरुषार्था के 4 प्रकार होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है कर्म यानी कि काम, और चौथा है मोक्ष। तो पहला हमारा धर्म का विश्लेषण इस प्रकार से है कि धर्म का अर्थ धारण करने योग्य कर्म है। धर्म से यहाँ मनुष्य के उन सभी कर्तव्यों का बोध होता है जिन्हें शास्त्रों ने निर्धारित किया है। दूसरा पॉइंट है हमारा अर्थ। तो जीवन के लिए मनुष्य को रुपये जैसे या अन्य संपत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा काम। काम का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ। इसका आगे का विश्लेषण इस प्रकार से है। नेक्स्ट है हमारा मोक्ष। यह जीवन का लक्ष्य है। चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय विचारक मोक्ष को जीवन का निःश्रेयस मानता है। अब हमारा ये कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल के भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के निर्मित पुरुषार्थ के नाम से आप अपने दार्शनिक विचारों की नियोजन और व्याख्या की है। इसके साथ ही हमारा ये पुरुषार्थ का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।